जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी के व्रत में भगवान नारायण की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराकर भोग लगाया जाता है और पुष्प दीप की आरती की जाती है। इस व्रत में गरीब ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से बड़े पाप का नाश हो जाता है और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। व्रत कथा। अलकापुरी नामक एक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भगवान का भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। उस हेम माली की विलाक्षी नामक एक स्त्री थी जो कि अत्यंत सुंदरी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर माली दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली के ने आने के कारण का पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प नहीं लाया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उस को बुलाया। हेम माली राजा के भय के कारण कांपता हुआ आया। राजा कुबेर क्रोध के मारे जिसके होठ कांप रहे थे कहने लगा, अरे पापी नीच, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिव महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मर्त्यलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके श्वेत कोढ़ निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मर्त्यलोक में आकर उसने महान दुख भोगे। भयानक जंगलों में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य था। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय जी बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेम माली कहने लगा कि मैं कुबेर का सेवक हेम माली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी पत्नी के साथ विहार रमण करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुँच सका, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री का वियोग होगा और मर्त्यलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस श्राप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसको अत्यंत प्रेम के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। जय श्री